क्या दोस्तों आपको पता है प्रति वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? किचन गार्डन योजना कहां शुरू होगी? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किसने की? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 1 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, यानी कि आज ही 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जा रहा है। और यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि विश्व दुग्ध दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई थी? तो पिछले साल के यह वर्ल्ड मिल्क डे की थीम वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ रखी गई थी। और विश्व दुग्ध दिवस पहली बार पूरे विश्व में कब मनाया गया था? 2001 में। किस संगठन ने 2001 में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में चुना? तो हमारे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में चुना। लेकिन इनसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह, वर्ल्ड मिल्क डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो इस साल के वर्ल्ड मिल्क डे की थीम सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर along with empowering the environment, nutrition and socio-economic, जो इस साल के वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर along with empowering the environment, nutrition and socio-economic, और यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है FAO के द्वारा यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हिंदी में कहे तो खाद्य व कृषि संगठन। तो यह क्या है? यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन कार्य करती है। और FAO की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 को। FAO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इटली के रोम में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंग यू FAO के वर्तमान अध्यक्ष। और वर्तमान में कुल सदस्य कंट्री कितने हैं? 194। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, किचन गार्डन योजना कहां शुरू होगी? किचन गार्डन योजना शुरू होने जा रही है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार 10 साल के लिए पोषण नीति लागू करेगी। किसान परिवारों में कुपोषण को मिटाने के लिए पौष्टिक आहार उगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और परिवार की महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि किसान परिवारों में कुपोषण को मिटाने के लिए पौष्टिक आहार उगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और परिवार की महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। और किचन गार्डन योजना के तहत किसानों को फल सब्जी के पौधे एवं बीज बांटे जाएंगे और शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों को पोषण जागरूकता तथा अन्नपूर्णा पंचायत जैसे कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। यानी कि शहरी क्षेत्रों को में भी यह स्व सहायता समूहों को पोषण जागरूकता तथा अन्नपूर्णा पंचायत कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुपोषण की रोकथाम के लिए पोषण नीति 2020-30 तैयार की है। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को पोषण जागरूकता आधारित शिक्षा के कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। और हम सबको पता है कि बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत दोपहर का पौष्टिक भोजन दिया जाता है और केंद्र सरकार ने भी यह किचन गार्डन योजना स्कूलों में शुरू की। खास तौर पर क्लास 8 की कक्षा के छात्रों को इस योजना में शामिल किया गया। कोई भी स्कूल का बड़ा मैदान है तो किसी एक कोने में इसी तरह का किचन गार्डन बनाया जाएगा और इसमें जो भी सब्जी होती है इनका उपयोग दोस्तों दोपहर के मिड डे मील में किया जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की,
तो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन दोस्तों मई 2021 में करंट अफेयर में रहे थे। वो क्वेश्चन कौन से थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना नियंत्रण के लिए किस राज्य द्वारा अपनाए गए मॉडल की प्रति मांगी? तो कोविड-19 को कंट्रोल करने में दोस्तों मध्य प्रदेश ने जो मॉडल अपनाया उनकी एक प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मांगी थी। और सुर्खियों में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसीलिए यह करंट अफेयर में रहा था क्योंकि यहां पर 10 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से यहां पर लाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में। और मध्य प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी वर्तमान राज्यपाल है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाहबुलबुल यानी कि पैराडाइज फ्लाई कैचर, और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। यह फैक्ट याद रख लीजिए। और खास तौर पर रेलवे एग्जामिनेशन में राज्य प्रतीक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है, तो राज्य प्रतीक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा हिम्मत बिस्वा शर्मा ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हिम्मत बिस्वा शर्मा। किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? असम राज्य के। इमेज में आप देख सकते हैं हिम्मत बिस्वा शर्मा बोले तो असम राज्य के नए मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर की गई। और कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 3,500 रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो यह हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किसके लिए लॉन्च की गई है? कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 3,500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने के लिए यह असम सरकार ने योजना लॉन्च की है। और मई 2021 में 2 क्वेश्चन को लेकर असम राज्य करंट अफेयर में रहा था। वो 2 क्वेश्चन थे, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? हिम्मत बिस्वा शर्मा। और हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ कहां किया गया? असम राज्य में। यह 2 क्वेश्चन मई 2021 के करंट अफेयर में आए थे। और बात करें नए मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा की। हिम्मत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को गुवाहाटी में हुआ। हिम्मत बिस्वा शर्मा की माता का नाम मृणालिनी देवी और पत्नी का नाम है रिनिकी भुयान। और यहाँ हम अप्रैल के करंट अफेयर की बात करें, असम में कुछ वर्गों द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत एक स्वायत्त राज्य की मांग उठाई जा रही है? दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत असम के कुछ वर्गों द्वारा एक स्वायत्त राज्य की मांग उठाई जा रही है असम में। और रोंगाली बिहू किस राज्य के नव वर्ष को चिन्हित करता है? रोंगाली बिहू असम राज्य के नव वर्ष को चिन्हित करता है। और असम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जो पूरे विश्व में एक सिंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो भी असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और कामाख्या मंदिर जो असम का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कामाख्या मंदिर, तो यह बात भी याद रख लीजिए। और असम का राज्यगान ओ मोर आपनोर देश किसने लिखा है? असम का राज्यगान ओ मोर आपनोर देश लक्ष्मीनाथ बेजबरोबा ने लिखा है। और असम के राज्यगान को राज्य का आधिकारिक गान कब घोषित किया गया? 18 नवंबर 2013 को। और असम में कितने जिले हैं? 27 जिले हैं। और पूर्वोत्तर का यह असम राज्य आप मैप में देख सकते हैं, लोकेशन भी आप याद रख लीजिए। ओके, चौथा क्वेश्चन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एमसी मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? तो हमारे भारत देश की एमसी मैरी कॉम ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। यानी कि फाइनल मुकाबले में हमारी एमसी मैरी कॉम हार गई है, लेकिन यह उपलब्धि भी
कम नहीं मानी जा सकती। और इस इवेंट से जुड़े हुए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। मैरी कॉम को फाइनल मुकाबले में किसने हराया? नाजिम काई जाइबे ने। नाम क्या है? नाजिम काई जाइबे ने एमसी मैरी कॉम को फाइनल मुकाबले में हराया। और नाजिम काई जाइबे किस देश की मुक्केबाज है? कजाकिस्तान की मुक्केबाज है। यहाँ पर देखिए, यह है नाजिम काई जाइबे और यह है हमारे भारत देश के एमसी मैरी कॉम। और एमसी मैरी कॉम के जीवन से जुड़ी हुई एक मूवी भी बनी है, आपको नाम याद है? और एमसी मैरी कॉम का किसने अहम किरदार निभाया है वो भी आपको याद है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यह एमसी मैरी कॉम की यह मूवी बहुत ही मोटिवेशनल है, आप जरूर देख लीजिएगा। और एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारी एमसी मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। और एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहां आयोजित हुई? दुबई में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई है। और हमारे भारत देश की एक और मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव भी बढ़ाया है। नाम है पूजा रानी। इमेज में आप देख सकते हैं, गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत की पूजा रानी ने 2021 की एशियाई महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के मावलूदा माल्दोनोवा को एक तरफा अंदाज में हराते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। यानी कि यहाँ 2 फैक्ट याद रख लेने हैं कि हमारी पूजा रानी ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? 75 किलोग्राम भार वर्ग में। और किसको हराया है? तो उज्बेकिस्तान की मावलूदा माल्दोनोवा को फाइनल मुकाबले में हराकर गोल्ड मेडल दिलाया है भारत देश को। ओके, 5वां क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? प्रति वर्ष ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है 1 जून को, यानी कि आज ही 1 जून ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जा रहा है। इस इमेज को पढ़िए, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? 1 जून को। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस दिन को एक प्रस्ताव पारित करके घोषित किया और माता पिता को उनके बच्चों के प्रति अथक समर्थन, बलिदान और प्रतिबद्धताओं के लिए सम्मानित किया। और इसीलिए यह ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है 1 जून को। और यहाँ बात करते हैं हमारे फैमिली की, तो दुनिया भर में मातृ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था 9 मई को, क्योंकि 9 मई को दूसरा रविवार था और इसलिए यह 2021 में 9 मई को मदर्स डे मनाया गया। तो हर साल जून के तीसरे संडे को आने वाला फादर्स डे इस बार 21 जून को है, यानी कि इसी महीने तीसरे संडे को यानी कि 21 जून को फादर्स डे मनाया जाएगा। और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के रूप में भी मनाया जाता है। ओके, 6वां क्वेश्चन, कौन से युद्धपोत पर एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर MK3 को एयर एम्बुलेंस में बदला गया? हाल ही में INS हंस नामक युद्धपोत पर एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर MK3 को एक एयर एम्बुलेंस में बदला गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है INS हंस। और इमेज में आप देख सकते हैं, यह है अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर जिसका नाम है MK3। तो इसके अंदरूनी हिस्से में इसी तरह के कुछ डिवाइस लगाए गए हैं। तो INS हंस पर एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर MK3 को एयर एम्बुलेंस में बदला गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और इसमें गहन चिकित्सा कक्ष यानी कि ICU बनाया गया है। और इससे खराब मौसम में भी गंभीर रोगियों को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। और इसीलिए आपको इस INS हंस और यह अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर का नाम याद रख लेना है, MK3। और भारतीय नौसेना के इस हेलीकॉप्टर में ICU कक्ष हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह कक्ष बनाया है, ICU बनाया है। और MK3 हेलीकॉप्टर का परिचालन सभी तरह के मौसम में किया जा सकता है, यानी कि मानसून की सीजन में भी इस हेलीकॉप्टर को चलाया जा सकता है। ओके, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रगमालजी तृतीय का निधन हो गया, वे कहां के महाराजा थे? प्रगमालजी तृतीय वो कच्छ के महाराजा थे जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कच्छ। और कच्छ के महाराजा प्रगमालजी तृतीय को इमेज में आप देख सकते हैं, जो हाल ही में दिवंगत हो गए हैं।
पूर्व में कच्छ राज्य गुजरात के महाराजा रहे प्रगमालजी तृतीय का निधन हो गया। जडेजा राजवंश के शासक कच्छ के महाराजा प्रगमालजी तृतीय का कोरोना वायरस संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने शोक भी व्यक्त किया है। और 85 वर्षीय महाराजा प्रगमालजी की कोई संतान नहीं थी। उनके निधन के साथ ही भूतपूर्व कच्छ राज्य के शासक की गद्दी अब खाली रहेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रगमालजी तृतीय ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया है और इसलिए यह गद्दी खाली रहेगी। और यहाँ बात करते हैं प्रगमालजी तृतीय की। प्रगमालजी तृतीय का जन्म 3 मई 1936 को हुआ। वह कच्छ के शासक रहे महाराव मदन सिंह जी के बड़े बेटे थे। महाराजा प्रगमालजी तृतीय की पत्नी भूतपूर्व त्रिपुरा राज्य की राजकुमारी थी और उनका नाम महारानी प्रीति देवी है। महारानी प्रीति देवी को भी कोविड-19 हो गया था, लेकिन अब सेहत ठीक हो गई है। 8वां क्वेश्चन, पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किसने किया? पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन श्री मनसुख मांडविया ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री मनसुख मांडविया। इमेज में आप देख सकते हैं वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया है। तो श्री मनसुख मांडविया कौन है? हमारे केंद्रीय पत्तन, परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है मनसुख मांडविया। और गोवा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन मनसुख मांडविया जी ने किया और यह मंडोवी नदी पर निर्मित दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी है। कौन सी नदी पर? मंडोवी नदी पर निर्मित दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी है। और इस फ्लोटिंग जेट्टी से क्या फायदा होगा? तो इस फ्लोटिंग जेट्टी का जीवन 50 वर्ष तक है और पुराने गोवा में फ्लोटिंग जेट्टी गोवा के पर्यटन के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। जेट्टी पर्यटकों को सुरक्षित और परेशानी मुक्त परिवहन प्रदान करेगी। इमेज में आप देख सकते हैं कौन सी नदी पर? मंडोवी नदी पर यह दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी बनकर तैयार हो गई है। 9वां क्वेश्चन, आयुर्वेद आधारित रसायन मुक्त सैनिटाइजर घोल के छिड़काव की अनुमति किसने दी? आयुर्वेद आधारित रसायन मुक्त सैनिटाइजर घोल के छिड़काव की मंजूरी बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका। इमेज में आप देख सकते हैं बिल्डिंग। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने एक अभिनव पहल के तहत कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आयुर्वेद आधारित रसायन मुक्त सैनिटाइजर घोल के छिड़काव की अनुमति दी है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसकी जांच की है और इसे सत्यापित किया है और इसीलिए छिड़काव की अनुमति दी है। और बेंगलुरु नगर की हवाओं में मौजूदा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने हवाई जहाज से, किसके जरिए? हवाई जहाज से ऑर्गेनिक दवा का छिड़काव करवाने का निर्णय प्रायोगिक रूप से लिया है। यानी कि एक बहुत ही अच्छा कदम यह बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा उठाया गया है। और इमेज में आप देख सकते हैं एक आयुर्वेदिक छिड़काव जिसका नाम है शुग्रादान। तो शुग्रादान ऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल कॉन्सेंट्रेट सुरक्षित है और मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। प्रयोगालय में इसके प्रभावी होने वाले सबूत प्राप्त हुए हैं और इसके छिड़काव से हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस समाप्त होने के संकेत भी प्राप्त हुए हैं और इसीलिए यह कदम बेंगलुरु में उठाया गया है। 10वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे जावेद खान ने कौन सा अनूठा कार्य किया है? सुर्खियों में रहे जावेद खान एक भोपाल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और उन्होंने अपने 3 व्हीलर को एम्बुलेंस में बदल दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपने 3 व्हीलर को एम्बुलेंस में बदल दिया है जावेद खान ने। इमेज में आप देख सकते हैं एक नेक इंसान है जावेद खान। मध्य प्रदेश में भोपाल के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जावेद खान ने अपने 3 व्हीलर को एम्बुलेंस में बदल दिया है। जावेद कोविड मरीजों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट और ऑक्सीमीटर जैसे उपकरणों के साथ 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। यानी कि अपने ऑटो रिक्शा को एक एम्बुलेंस में बदल दिया है और ऑक्सीजन की सुविधा भी अवेलेबल करवाई है जावेद खान ने। और जावेद खान कोविड मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क सेवा मुहैया करा रहे हैं। जावेद ने अपनी पत्नी किश्वर खान के सोने के जेवर बेच दिए हैं ताकि वह अपने ऑटो को एम्बुलेंस का रूप दे सके। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि जावेद खान ने अपनी पत्नी किश्वर खान के सोने के जेवर बेच दिए हैं
ताकि वो अपने ऑटो रिक्शा को एक एम्बुलेंस का रूप दे सके। 11वां क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की? अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में क्रिस्टिन वर्मुथ की नियुक्ति की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिस्टिन वर्मुथ। इमेज में आप देख सकते हैं वो बन गई है अमेरिका की पहली महिला सेना सचिव। क्रिस्टिन वर्मुथ को सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से सेना की पहली महिला सचिव होने की पुष्टि की गई। वर्मुथ, जिन्होंने पेंटागन में राष्ट्रपति जो बाइडेन की संक्रमण टीम का नेतृत्व किया, वह जो बाइडेन द्वारा पेंटागन की शीर्ष भूमिका के लिए नामित दूसरी महिला है। रक्षा उप सचिव कैथलीन हिक्स है। कौन? रक्षा उप सचिव कौन है? कैथलीन हिक्स। और अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। मीडिया कर्मियों के आश्रित परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किसने लिया? मीडिया कर्मियों के आश्रित परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ की सरकार। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड से दिवंगत हुए मीडिया कर्मियों के आश्रित परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित जिन पत्रकारों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज कराया है, उनके इलाज में आए खर्च की प्रतिपूर्ति भी राज्य शासन करेगा। यानी कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल है अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम है रायपुर। और आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का गठन किस राज्य में से किया गया है? आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, नए अध्ययन के मुताबिक किस देश के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोगशाला में कोरोना वायरस को तैयार किया था? दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन और नॉर्वे के कुछ अध्ययनकर्ताओं ने एक रिपोर्ट जारी की है और पता चला है कि चीन देश के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोगशाला में कोरोना वायरस को तैयार किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश। और चीन देश की एक प्रयोगशाला में यह कोरोना वायरस तैयार हुआ था। तो देखो, एक शोध पत्र में कहा गया है कि सार्स-कोव-2 का कोई विश्वसनीय प्राकृतिक स्वरूप ही नहीं है और इसे चीन के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, जो वुहान की प्रयोगशाला में गेन ऑफ फंक्शन परियोजना पर काम कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने यह कोरोना वायरस को तैयार किया है। यानी कि कोरोना वायरस को तैयार किया गया वुहान की प्रयोगशाला में और गेन ऑफ फंक्शन परियोजना के तहत इसे तैयार किया गया है। शोध में कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने चीन के चमगादड़ों में से मिलने वाले प्राकृतिक कोरोना वायरस का कुछ हिस्सा लिया और इसे नए स्पाइक में परिवर्तित कर दिया, जिससे यह वायरस बड़े पैमाने पर फैलने वाला बन गया। यानी कि अब तक हमने सुना था कि पाकिस्तान नापाक हरकत कर सकता है, लेकिन अब चीन ने भी यह नापाक हरकत की है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसको चुना गया? जगजीत पवाड़िया को। इमेज में आप देख सकते हैं भारत के जगजीत पवाड़िया को INCB का अध्यक्ष चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था जगजीत पवाड़िया। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है अनिल कुमार बोडत, दादू भाई सोलंकी, वसावा दीप्तेश, मेर पीयूष, वंदन कापड़िया, मयूरी अशोक परमार, गोपाल मकवाना। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है दिव्या पटेल, अर्पिता सोलंकी, मित्तल दोंगा, सागर चावड़ा। इन चारों दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। और पटेल उर्वशी ने कल का वीडियो बहुत ध्यान से देखा है, क्योंकि मैंने पूछा था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। यानी कि बहुत ही ध्यान से वीडियो देखने के लिए पटेल उर्वशी को धन्यवाद। और श्याम बेसानिया ने भी सही आंसर दिया है और राधेश्याम सोलंकी ने भी यह क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, जो बीच में मैंने आपको पूछे थे। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन
अगले महीने नैनो यूरिया बाजार में उतारेगी? निम्न में से कौन सी फर्टिलाइजर्स कंपनी अगले महीने नैनो यूरिया बाजार में उतारेगी? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।